Good afternoon, everyone. I'm Saintha, your host for today's live from All About Skin team, and I'm sure all of you must be keeping good health. Today, we are going to discuss about our skin health with focus on urticaria or hives, which we or our near and dear ones would have encountered at some point of time in our lives. Urticaria is characterized by a round rash on the skin that itch a lot. It may be due to chemicals, certain food allergies, to certain medications, insect stings, etc., etc. And sometimes the cause could be unknown. एक स्टडी बताती है जो इंडियन जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी वेनेरोलॉजी एंड लेप्रोसी में छपी कि 1/5 of the population suffer urticaria at one time. 60% of patients are in the age group of 20 to 40 years. Incidences are higher in older age groups. Urticaria, acute और chronic, इन दो ways में क्लासिफाई किया जा सकता है. लेकिन क्यों जरूरी है कि अर्टिकेरिया के जो सिम्टम्स हैं उन्हें हम इग्नोर ना करें और एक स्किन एक्सपर्ट को, एक क्वालिफाइड डर्मैट को दिखाएं, ये आज हम इस सेशन के द्वारा जानने की कोशिश करेंगे. In today's digital world, as we all know, it's a boon or blessing if we can get to hear from an expert dermatologist online about urticaria and its type, how we can prevent it, the kind of test required for its diagnosis, the right treatment and management approach for an early relief. So today we have with us renowned dermatologist, Dr. Pinky Madhwa. She is an MBBS MD skin dermatologist from Divine Skincare, Seeker, Rajasthan. She has years of experience in this field, and her skill and compassion have made a tremendous difference in patients' lives. A very warm welcome to you, Dr. Pinky Madhwa. थैंक यू तो डॉक्टर, आज हम अर्टिकेरिया पे बात कर रहे हैं और जैसा कि शुरुआत में मैंने कहा, अर्टिकेरिया बहुत कॉमन होता है और कई बार लोगों को पता ही नहीं होता है कि जो उनके स्किन पर हो रहा है वो अर्टिकेरिया है, उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है. और कई बार साइलेंस में सफर करना, जिसे हम कहते हैं ना, सफरिंग इन साइलेंस, की हम लगातार इच कर रहे हैं क्योंकि बहुत इचिंग होती है, परेशान हो रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं कि इसका मेडिकल मैनेजमेंट पॉसिबल है. तो आज इस सेशन में हम कोशिश करेंगे कि जितनी बातें हैं अर्टिकेरिया से जुड़ी उन्हें हम समझ सके. सबसे पहले आपसे डॉक्टर जानना चाहेंगे, अर्टिकेरिया है क्या? बेसिकली अर्टिकेरिया इज एन इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर. ये मास्ट सेल ड्राइवन डिजीज है. अपनी स्किन के नीचे डर्मिस में मास्ट सेल्स होती हैं. कुछ रेंज ऑफ ट्रिगर्स हैं, इम्यूनोलॉजिकल एज वेल एज नॉन इम्यूनोलॉजिकल, जो कि अपने मास्ट सेल्स को ट्रिगर होती हैं. उनसे उनके इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं. एंड देन जो स्किन पे हम देखते हैं इची वेल्स, जो एरिथेमेटस होते हैं, इडिमेटस होते हैं, and sometimes they look like polycyclic. They are linear, and sometimes they are just itchy papules. So in this way they look like. बिल्कुल. तो ये आपने बताया कि क्या होता है अर्टिकेरिया, किस तरह का दिखता है, और सिम्टम्स की अगर हम बात करें, क्योंकि एक बहुत खास सिम्टम जो इसका है या साइन उसे हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा इचिंग होती है. कोई और बात जो, क्योंकि स्किन पर किसी भी तरह की एलर्जी हो, इन्फेक्शन हो, इचिंग होती है, रैशेस दिखते हैं, रेस्ड बम्स भी कई बार अलग अलग मौकों पे हमें नजर आते हैं. तो एग्जैक्टली अगर अर्टिकेरिया है तो कैसे एक लेमैन के तौर पे हम उसकी पहचान करें कि अच्छा, ये जो साइंस और सिम्टम्स हैं ये अर्टिकेरिया हो सकता है और मुझे डॉक्टर को दिखाना है. बेसिकली ये मान सकते हैं, जैसे अपना इंसेक्ट बाइट होता है तो वेल्स होते हैं, जो कि इडिमेटस होते हैं, एरिथेमेटस होते हैं, एंड दे आर जनरली राउंड इन शेप. तो वेल्स, इसको अपन लोकल हिंदी में या लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं कि पित्ती का निकल के आना. कुछ लोग इसको पित्ती निकलना बोलते हैं. और ये इसका जो टिपिकल क्लिनिकल फीचर जो होता है वो वेल्स होते हैं, जो कि रेड हो सकते हैं, पेल हो सकते हैं, पिंक नजर आ सकते हैं अपने को, और इस तरह से ही दिखता है. और ये बहुत ही इची होता है. प्रोराइटिस इसका मेन जो साइन होता है. बिल्कुल. डॉक्टर, कहते हैं कि अगर कोई मर्ज है तो उसकी कोई ना कोई वजह भी होगी, कोई ना कोई कॉज होगा. तो अर्टिकेरिया की अगर हम बात करें तो क्या वजह है या क्या फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं? अर्टिकेरिया बेसिकली ना दो टाइप का होता है, स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूसिबल. स्पॉन्टेनियस मतलब स्पॉन्टेनियस में फिर अपना एक्यूट आ जाता है, अक्यूट एंड क्रॉनिक. अक्यूट अर्टिकेरिया मीन्स जो अर्टिकेरिया डिजीज रिजॉल्व हो जाती विद इन 6 वीक के अंदर. क्रॉनिक मतलब जो अर्टिकेरिया मोर देन 6 वीक्स तक अपना चल रहा है. तो ये स्पॉन्टेनियस अर्टिकेरिया है.
उसके अलावा अपना इंड्यूसिबल अर्टिकेरियाज होते हैं, जो किसी न किसी चीज से जो इनको इंड्यूस करता है, उसमें अपना कांटेक्ट आ सकते हैं, प्रेशर आ सकता है, वाइब्रेशंस आ सकता है, टेम्परेचर आ सकता है, कोल्ड एंड हीट बोथ। जैसे कई बार पानी में अगर बहुत लंबे समय तक रहे तो अलग ही तरह के निशान हमें हाथों में देखने पड़ते हैं, या प्रेशर का आपने जिक्र किया तो कई बार इस तरह के कपड़े पहनते हैं और जब या किसी भी तरह से अगर प्रेशर बॉडी पार्ट्स पर हो तो हमें इस तरह के लीजन्स नजर आते हैं। डॉक्टर ये जानना चाहेंगे कि अगर अर्टिकेरिया, एक तो बात है कि बार बार उसमें इचिंग होती है, बहुत ज्यादा इचिंग होती है, लेकिन कई बार होता है ना कि इचिंग को लोग किसी तरह से सह लेते हैं। हमारी सोसाइटी में ये बड़ा कल्चर है कि ठीक है, मतलब कोई ज़्यादा सीरियस तो है नहीं, इची तो हो रहा है, इच कर लो। लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाते। बहुत हुआ तो होम रेमेडीज़ हमारे कल्चर में बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है, तो हमें लगता है कुछ इस पे लगा लेते हैं, आराम मिल जाएगा। एलोवेरा जेल लगा लेते हैं, आराम मिल जाएगा। या केमिस्ट वाले शॉप चले जाते हैं, कुछ ओवर द काउंटर मेडिकेशन ले लेते हैं, आराम मिल जाएगा। ये जो प्रैक्टिसेस हैं, या आजकल तो इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल मीडिया पर और उनके पास हर मर्ज़ की दवा होती है, स्पेशली स्किन से जुड़ी हुई तो बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं। मान लीजिए उसमें से कुछ कर लिया। ये सब अगर एक मरीज़ कर रहा है और उसे अर्टिकेरिया है, तो क्या उसे होम रेमेडीज़ का, ओवर द काउंटर मेडिकेशन का, इन सब का फ़ायदा मिलेगा या ये नुकसान भी दे सकता है? अर्टिकेरिया में जो भी अपन ऊपर से लगा रहे हैं, चाहे क्रीम हो, चाहे होम रेमेडीज हो, चाहे केमिस्ट से लाए हो, कहीं से भी जो भी टॉपिकल अपने एप्लीकेशन कर रहे हैं अर्टिकेरिया में, वो कोई काम का नहीं है, यूजफुल, बिल्कुल यूजफुल नहीं रहता है वो। अर्टिकेरिया जो हिस्टामिन डिराइव्ड डिजीज है, हिस्टामिन मीडिएटर्स रिलीज होती है अर्टिकेरिया में, तो उनको अपने को एंटीहिस्टामिनिक ड्रग से ही सेटल होएगा अर्टिकेरिया। लगाने को हम लोग जनरली कुछ देते नहीं है, अनटिल एंड अनलेस पेशेंट को लिटिल बिट बर्निंग होती है, जब कुछ कंप्लेंट करता है तो कुछ मेंथोल कंटेनिंग जो जेल होते हैं वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। कूलिंग अदरवाइज, इफेक्ट के लिए। या राइट, अदरवाइज द ड्रग्स ऑफ चॉइस इज एंटीहिस्टामिनिक ओनली। हुँ। और इसमें भी ये होता है कि फिर हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हम डॉक्टर को नहीं दिखाते। मान लीजिए हमें पता है कि अच्छा ये किसी तरह की एलर्जी है, तो हम केमिस्ट शॉप पे चले जाएँगे, एंटी एलर्जेंट ले लेंगे खुद से बिना डॉक्टरी सलाह के। क्या ये खतरनाक हो सकता है या ऐसा किया जा सकता है? अर्टिकेरिया का जो एपिसोड होता है जनरली वो 12 आवर तक रहता है, मैक्स टू मैक्स वो 24 आवर में अपने आप सेटल हो जाता है। तो जनरली पेशेंट फर्स्ट टाइम हो सकता है वो इग्नोर कर दे, लेकिन अर्टिकेरिया अपने आप सेटल नहीं होता है लगाने की किसी भी दवा से, इसलिए पेशेंट को रेकरेंट हो जाता है, बार बार एपिसोड आने लग जाते हैं, तो उसको विजिट करना ही होगा डर्मेट को। बिल्कुल, तो कोई और उपाय नहीं है, डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा, जितनी जल्दी जाए उतना अच्छा है। और जैसा कि डॉक्टर पिंकी बता रही हैं कि कोई भी होम रेमेडी आप करेंगे या कुछ भी उस पर लगाएँगे, वो आपको आराम नहीं देगा, चंद मिनटों के लिए, या जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, हो सकता है वो कूलिंग इफ़ेक्ट, एक काल्मिंग इफ़ेक्ट दे, लेकिन बेहतर यही है कि जल्द से जल्द आप डॉक्टर के पास जाएँ, डॉक्टर जो कह रहे हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन फ़ॉलो करें। डॉक्टर, मान लीजिए कोई ऐसे हैं जो इसको इग्नोर कर रहे हैं, इसको ट्रीट नहीं करा रहे हैं, डॉक्टर की सलाह नहीं ले रहे हैं, तो पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? आर्टिकेरिया कितना बुरा हो सकता है आगे चल के? अर्टिकेरिया के लॉन्ग टर्म जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत ही रेयर हैं जनरली। अर्टिकेरिया जो अनटिल एंड अनलेस कोई सिस्टमिक डिजीज कॉज नहीं हो, अदरवाइज अर्टिकेरिया अपने आप 24 घंटे के अंदर अंदर एपिसोड सेटल हो जाता है। अगर वही व्हील्स अगर मोर देन 24 आवर्स अपने रहते हैं, दे इफ दे लास्ट मोर देन 24 आवर्स, देन अपने को अदर डिफरेंशियल्स भी सोचने पड़ेंगे उसमें, जैसे मोस्ट कॉमन अर्टिकेरियल वेस्कुलाइटिस रहता है, जिसमें हमको अर्टिकेरिया भी मिलता है, और इचिंग के बजाय अपने को उसमें बर्निंग ज्यादा जो सिम्टम रहेगा, बर्निंग मैन रहेगा, जबकि अर्टिकेरिया में अपना रहेगा मैनली प्रूराइटिस, मतलब इची वेल्स अपने को होंगे। तो अर्टिकेरियल वेस्कुलाइटिस खतरनाक है, जो कि वेस्कुलाइटिस है एक तरह का, और उसमें अपना जो मेन सिम्टम रहते हैं वो जॉइंट इन्वॉल्वमेंट रहता है, अर्थरेल्जिया, अर्थराइटिस रहता है, उसके साथ साथ अर्टिकेरिया होता है। तो जिन लोगों को मोर देन 24 आवर्स अर्टिकेरिया वेल्स रह रहे हैं, वो लोग स्पेशली डॉक्टर को विजिट करें, अदरवाइज अर्टिकेरिया फर्स्ट टाइम फर्स्ट एपिसोड विद इन 24 आवर्स 12 आवर्स तक सेटल हो जाता है। और ये जो आप बता रही हैं, ये मेरे ख्याल से आप एक्यूट अर्टिकेरिया के बारे में बता रही हैं या क्रॉनिक में भी ऐसा ही होता है? टिकेरिया जो होता है अक्यूटली ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है। टिकेरिया जो क्लासिफिकेशन है वो ड्यूरेशन का है। अगर किसी पेशेंट को 6 वीक के अंदर अंदर अर्टिकेरिया सेटल हो जाता है, तो हम उसको अक्यूट अर्टिकेरिया में डालते हैं।
अगर किसी का अर्टिकेरिया रेकरेंट आ रहा है, एपिसोडिक आ रहा है, मोर देन 6 वीक्स चल रहा है, तो उसको हम क्रॉनिक में, फिर अलग अलग कॉजेज रहते हैं, अक्यूट के अलग कॉजेज रहते हैं, क्रॉनिक के अलग कॉजेज रहते हैं। अक्यूट में जनरली अपना मेनली सबसे पहले रहता है कि फूड रहते हैं, ड्रग्स रहते हैं, इंसेक्ट बाइट्स रहते हैं, इस तरह के कॉजेज रहते हैं। क्रॉनिक में कई और तरह के कारण रहते हैं, जिसमें सिस्टमिक डिजीज रहती हैं, थायराइड, ऑटोइम्यून थायराइड डिजीज रहती हैं, अदर ऑटोइम्यून डिजीज का भी रोल है। बिल्कुल। जब एक पेशेंट डॉक्टर आपके पास आता है इस तरह के लीजन्स लेकर, उसे नहीं पता कि अर्टिकेरिया है या कुछ और, तो किस तरह से आप डायग्नोसिस करते हैं? क्या सिर्फ फिजिकल एग्जामिनेशन से ही डायग्नोसिस हो जाता है या फिर कुछ टेस्ट भी कंडक्ट करने पड़ते हैं? हाँ बिल्कुल, पेशेंट जब भी आता है सबसे पहले हम लोग ड्यूरेशन ही पूछते हैं पेशेंट से कि भाई अर्टिकेरिया कब से आपको हो रहा है, फर्स्ट टाइम हुआ है या फिर ऐसा कई बार हो चुका है, ऐसे एपिसोड्स कई बार आ चुके हैं। तो पेशेंट अगर अक्यूट में रहता है तो वो बोलता है हाँ मेरे को लास्ट वीक में भी हुआ था, अभी भी हो रहा है, मीन्स विद इन 6 वीक्स का वो हिस्ट्री दे देता है। और कई बार बोलता है कि नहीं मुझे तो कई सालों से हो रहा है, कई महीनों से ये प्रॉब्लम मुझे हो रही है। तो इस तरह से हम कैटेगराइज कर लेते हैं कि अक्यूट है या क्रॉनिक है। उसके बाद अक्यूट में ड्रग्स, जैसे हम सबसे पहले हिस्ट्री लेते हैं कि भाई कोई आप पेन किलर दवाइयां, जैसे कि एनएसएआईडी ग्रुप ऑफ ड्रग्स जो हैं वो 90% लोगों में अर्टिकेरियल रीजन रहता है, अर्टिकेरिया का रीजन वही रहती है। तो हम ड्रग्स को का हिस्ट्री लेते हैं। उसके बाद कोई इंसेक्ट बाइट हो गया, कोई फूड एलर्जन हो गया, फूड में जैसे कोई खाना अभी आपने खाया, विद इन हाफ एन आवर टू 1 आवर के अंदर अंदर आपको एक वेल्स आ गए आपको उसी ड्यूरेशन में। खाने में स्पेशली अपने सीड्स रहते हैं, स्पाइसी फूड रहता है, नट्स रहते हैं और एग्स रहते हैं, इस तरह का खाना रहता है जिससे पर्टिकुलर ट्रिगर हो जाता है। तो ये अक्यूट की बात हो गई। क्रॉनिक में हम लोगों को देखना पड़ता है कि जैसे एनीमिया है, खून की कमी जिन लोगों में लंबे टाइम रहती है, स्पेशली वेमेन, वेमेन में अर्टिकेरिया 2 टाइम्स मोर होता है मैन की बजाय। वुमेन में मोस्टली ऑटोइम्यून थायराइड डिजीज का हिस्ट्री रहता है, तो हम एक बार थायराइड प्रोफाइल उसको इन्वेस्टिगेट कराते हैं, हीमोग्लोबिन चेक करवाते हैं कि कहीं ना कहीं उनका हीमोग्लोबिन कम तो नहीं है 12 से। तो एनीमिया एक बहुत बड़ा कारण है अपने यहाँ पे, एनीमिया एंड थायराइड डिजीज आर मोस्ट कॉमन कॉजेज। तो ये इन्वेस्टिगेशन हम कराते हैं। उसके अलावा भी हम टोटल यूजोनोफिल काउंट्स कराते हैं। यूजोनोफिल काउंट्स में ये आता है कि कोई भी इन्फेक्शन, बाउल हेलमिंथिक इन्फेक्शन हो गया, अपना थ्रोट का इन्फेक्शन हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन हो गया, बच्चों में जनरली रहता है इन्फेक्शन कॉजेज, तो उसके लिए हम टोटल यूजोनोफिल काउंट्स भी करवाते हैं। एंड देन लास्टली हम टोटल सीरम आईजी लेवल्स भी कराते हैं, जिनमें आईजी ऑटो एंटीबॉडीज का लेवल हम देखते हैं। तो ये सब इन्वेस्टिगेशन इसके लिए करवाते हैं। और इसके बाद लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, क्या-क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं? देखो फर्स्ट लाइन जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है अपने पास सिर्फ एंटीहिस्टामिनिक्स ही है। H1 फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक्स भी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है इसके अंदर। और उसके अंदर अपन थोड़ा सा इनका जो साइड इफेक्ट रहता है वो सीडेशन रहता है, तो उसको काउंटरएक्ट करने के लिए अपन नॉन सेडेटिव एंटीहिस्टामिनिक्स ड्रग प्रेफर करते हैं, जिससे कि पेशेंट अपना रूटीन वर्क उसका अफेक्ट नहीं हो। तो एंटीहिस्टामिनिक की डोजेस रहती हैं अलग अलग। नॉर्मली पेशेंट रिस्पॉन्ड कर जाते हैं जो यूजुअल डोजेस हैं। फिर भी अगर पेशेंट नहीं रिस्पॉन्ड करते हैं तो इसकी डोजेस हम बढ़ा के अपग्रेड करके अप टू 4 टाइम्स तक इसको दे सकते हैं। बिल्कुल। कुछ हमारे साथ हमारे व्यूअर्स भी जुड़ रहे हैं। दीपक हमारे साथ हैं और वो जानना चाह रहे हैं कि क्या कई बार ऐसा भी होता है कि रात के वक़्त अर्टिकेरिया जो है वो काफ़ी वर्स हो जाता है, ज़्यादा तकलीफ देता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? बिल्कुल। अर्टिकेरिया में हम लोग मोस्टली ये पूछते भी हैं पेशेंट की हिस्ट्री में कि अर्टिकेरिया का टाइमिंग क्या रहता है आपका, कौन से वक्त आपको अर्टिकेरिया ज्यादा होता है, मॉर्निंग में होता है, इवनिंग में होता है, खाना बनाने टाइम होता है, एक्सरसाइज करते टाइम होता है, या बेड टाइम होता है। तो उसके पीछे हमारे साइंटिफिक रीजन रहते हैं कि अगर पेशेंट नाइट में हो रहा है उसको अर्टिकेरिया, तो प्रेशर अर्टिकेरिया हो सकता है। उसके अलावा जैसे जो लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उनमें स्वेटिंग से इंड्यूस हो जाता है, ट्रिगर हो जाता है अर्टिकेरिया। तो ये सब कारण रहते हैं। बिल्कुल। एक और हमारे व्यूअर हैं अजीत। अजीत का सवाल है कि क्या अर्टिकेरिया और एलर्जीज़ में कोई लिंक है?
अर्टिकेरिया में जो लिंक रहता है वो अटोपिक डर्मेटाइटिस का थोड़ा सा रहता है। जो लोग पहले से एलर्जिक हैं, या तो वो अस्थमेटिक हैं या फिर उनको एलर्जिक राइनाइटिस है, तो उन लोगों में कुछ परसेंटेज लोगों में अर्टिकेरिया हो सकता है। तो अटोपी जो है वो अर्टिकेरिया में रहता है। बिल्कुल। ओके हमारे व्यूअर्स को कोई प्रिकॉशंस आप बताना चाहेंगे डॉक्टर? कोई ऐसी चीज जिसका वो ध्यान रखे, क्या करें क्या ना करें? अर्टिकेरिया में अगर आपको फर्स्ट टाइम आप अर्टिकेरिया फेस कर रहे हो, अर्टिकेरिया आपको इचिंग स्टार्ट हो जाती है, जैसे खाने के कुछ आधे घंटे में आपको इचिंग की सेंसेशन होने लग जाती है पूरी होल बॉडी में, और आपका रेडनेस आ जाती है बॉडी में, तो आपको उस फूड पे सस्पेक्ट करना चाहिए। जैसे कि मैंने कुछ आज यूजुअल जो हमारा डेली रूटीन है उससे हटके कुछ खाया है, तो आपको एक फूड डायरी मेंटेन करनी होगी, जिसमें आप डेली लिख पाएंगे कि हाँ मैंने ये वाली चीज डेली खाई है, लेकिन आज ये चीज जो है हटके कुछ नट्स खाया या कुछ सीड या स्पाइसी फूड ऐसे खाया, तो वो चीज हम नोटिस कर सकते हैं। क्योंकि फूड में ये रहता है कि आधे एक घंटे के अंतराल में ही हमको वेल्स आने शुरू हो जाते हैं। कुछ दवाइयां भी ऐसी हैं जैसे पेन किलर्स हैं, तो पेशेंट्स को पेन किलर्स लेने के बाद भी अर्टिकेरियल के वेल्स आने लग जाते हैं, तो उनको भी बहुत ही सावधानी पूर्वक पेन किलर्स दवाइयों को लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ओवर द काउंटर जो भी दवाई पेन किलर मिल रही है और उसको हम ले रहे हैं, तो ये वाली चीज है। बिल्कुल यही सवाल हमारी व्यूअर मीनल ने भी किया था, तो मीनल आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। फिरोज है और वो पूछ रहे हैं कि क्या एक डायरी सिम्टम्स और पॉसिबल ट्रिगर्स की ये मेंटेन करनी चाहिए? इसका जिक्र आपने भी किया था डॉक्टर। एक सेकंड रिपीट कीजिएगा प्लीज सवाल। बिल्कुल शुड आई कीप अ डायरी ऑफ सिम्टम्स एंड पॉसिबल ट्रिगर्स? या बिल्कुल। आपको ट्रिगर में आपको मेनली जो आपके कंट्रोल में चीज है वो है कि आप अपनी ड्रग्स का डायरी मेंटेन कर सकते हैं कि आप रूटीन में कौन कौन सी ड्रग्स लेते हैं, और फूड जो जो आप डेली में अपना अपना जो फूड है उसके अलावा जब भी कुछ हटके बाहर का कुछ कहीं रेस्टोरेंट में आप खाना खा रहे हैं, उसमें कुछ हटके अगर खा रहे हैं तो उसका विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। बिल्कुल गिनी है, उनका सवाल है आर देयर एनी लाइफस्टाइल चेंजेस फॉर रिड्यूसिंग अर्टिकेरिया? उससे कोई फर्क पड़ सकता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से? नहीं, अर्टिकेरिया में ऐसा कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस का रूल नहीं। बिल्कुल। हम इस सेशन को सम अप करें डॉक्टर, उससे पहले हमारे व्यूअर्स को कोई टेक होम मैसेज आप देना चाहेंगे? अर्टिकेरिया जब भी आप लोगों को कभी भी बॉडी में पूरी बॉडी में इचिंग स्टार्ट हो जाती है, अचानक से लालपन आ जाता है स्किन में, और लाल कलर के अलग अलग गोल गोल से निशान अगर आप अपनी स्किन में देख रहे हैं, तो और उसके साथ साथ कई बार क्या होता है कि होठों पे सूजन, लिप्स की स्वेलिंग, आई की स्वेलिंग, ये भी साथ में अर्टिकेरिया के साथ में देखने को मिलती है। तो ऐसा कभी भी होता है तो आप अपने डर्मेट को, नियर बाय डर्मेट जो भी है उनको आप कंसल्ट करें और अपना ट्रीटमेंट दें। बिल्कुल, तो बॉटम लाइन यही है कि अगर जो साइंस एंड सिम्पटम्स डॉक्टर ने बताए हैं वो हैं, तो प्लीज उससे इग्नोर ना करें। जैसा कि डॉक्टर ने कहा कि डॉक्टर के पास आपको जाना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत अनकंट्रोलेबल सिचुएशन हो जाती है। लेकिन कोशिश कीजिए कि बिना किसी हिट एंड ट्रायल के, बिना किसी एप्लीकेशन के, बिना किसी होम रेमेडी के, बिना किसी ओवर द काउंटर मेडिकेशन के, आप सबसे पहले एक क्वालिफाइड डर्मेट के पास जाएं, अपना इलाज कराएं, क्योंकि अर्टिकेरिया की बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं और आपको आराम मिलेगा। सो देयर इज नो पॉइंट इन सफरिंग इन साइलेंस, टॉक अबाउट इट। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर पिंकी माथुर, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला और इतना इन्फॉर्मेटिव सेशन हमारे लिए दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। And I'm sure कि जो information हमें मिली है viewers, at least you will use this information to prevent yourselves and your near and dear ones from getting urticaria. And in case if they get to see any signs or symptoms, they now know that instead of self-medication, it's always better to approach a nearby dermatologist. So viewers, thank you for your participation in today's session also. And to get latest updates on how to keep your skin healthy, do like and follow our FB page all about skin well-being. We are also available on YouTube, Twitter, and Instagram. Thank you. Good day. Goodbye.